चरण वांगमरे जी मराठी में बोल रहे थे, मैं बोल नहीं सकता लेकिन समझ रहा हूं आजकल। महाराष्ट्र में चलते चलते वो कह रहे थे कि भाई मुंबई में अनिल अंबानी है, फलाने सेठ है, वहां क्या कहोगे, किसान का नारा। तो उनका थाली का खाना कौन भेज रहे, उनके तरकारी कौन भेज रहे। देश अगर हमारे साथ नहीं आएंगे बेटा तुम्हारा काम खाना बंद हो जाएगा, है ना। किसान के साथ देश को चलना ही पड़ेगा। अगर किसान समझे तो ऐसा मजबूर भी कर सकता है, लेकिन किसानों का मजबूरी को फायदा उठाते हुए, उनको दलालों का शिकार करते हुए खराब करना किसी भी प्रकार से देश के लिए उचित नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। कल ही मेरे पास कर्नाटक के नए चुने गए मुख्यमंत्री जी का फोन आया था। चंद्रशेखर राव जी, हमें एक 27 लाख टन की चावल की जरूरत है, आपके पास है तो रेट बता दो, हम खरीद लेते। कल ही, यानी कि देश में, मैं एक और अच्छी बात आपको कहना चाहूंगा। कुछ पंडित कहते हैं भाई धान की पैदावारी ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो रेट कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? आज भी हमारे आदिवासी, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग और अपर कास्ट के भी जो गरीब लोग हैं, सही न्यूट्रिशन खाना नहीं खा पा रहे, संतुलन वाला खाना उनको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ये गलत बात है। चाइना के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में, कुछ अन्य देशों के मुकाबले देखे, हमारा खाना उतना संतुलित नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए। माल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश में। पूरे लोगों को अगर अच्छा खिलाए तो हमारी पैदावारी बिल्कुल बस हो जाएगा। कुछ देश है गरीब तो उनको दे देंगे, उनके पास बेच देंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको कहना चाहूंगा, पूरी भारत में 75 साल से ये बड़े दुख से कहना पड़ता है, कम मात्रा में हमारी बाहर जाता है, बहुत कम मात्रा में। पानी है, 41 करोड़ एकड़ का भूमि है, 140 जनता है, मेहनत करने वाले, सब कुछ है। भारत में सूरज अच्छा खिलता है जो फसल उगाने के लिए चाहिए। आज हम बेशर्मी से मैकडॉनल्ड का पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। अब सोचिए क्या हालत है, जबकि उल्टा होना चाहिए। इतना भूमि, इतना पानी, इतने किसान, इतने लोग रखते हुए हर तहसील में कम से कम 2-4 इंडस्ट्री लगना चाहिए फूड प्रोसेसिंग के। हमारा खाना पूरा दुनिया का आना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए भी स्टोरियां सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। बना लीजिए बीआरएस सरकार, मैं करके बताता हूं कैसा नहीं जाता है, कौन रोकता है, किसका मजाल है। हमारा खाना पूरा देश में, पूरा दुनिया में जाना चाहिए। किसानों को अच्छे दाम मिलना चाहिए। हर तहसील में 2-3-4 इंडस्ट्री लगना चाहिए, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। पूरे युवाओं को उसमें नौकरी मिलना चाहिए, करोड़ों लोगों को। ये नहीं करते हुए ज्यादा मत उगाओ, ये करो वो करो। सबसे दुख वाली बात यह है, एनसीआरबी जो सरकार, केंद्र सरकार की संस्था है, वो खुद बता रहे हैं कि देश में लाखों किसान का ऑलरेडी आत्महत्या हो चुका है। 1-2 नहीं, 3 लाख के ऊपर किसान देश में आत्महत्या कर चुके हैं। फिर कोई बात नहीं, कोई एहसास ही नहीं, ना केंद्र सरकार को है, ना राज्यों की सरकार को है, ना इनको देश से मतलब है, ना प्रदेश से। हो क्या रहा है? फिर इनको कौन जगाएगा, कौन समझाएगा? वो तो बस लगे हुए हैं चुनाव जीतने। धर्म का नाम बोलो, इसका नाम बोलो, जातिवाद पैदा करो, लोगों में फूट डालो, बस चुनाव जीतो। अगर जीत किसके लिए? जनता के लिए, देश के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, सिर्फ जीतने के लिए? इसके बारे में बहुत अच्छा चर्चा होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को निवेदन करूंगा, मैं जो भी कह रहा हूं, आपके गांव में जाके जरूर चर्चा करें, आपके दोस्तों में, आपके परिजनों में, आपके गांव के बड़े लोगों में। भाई केसीआर ने ऐसे कहा, ये सच है क्या है, इस पर हमको क्या करना है। बिल्कुल महाराष्ट्र में बहुत जोरों का चल रहा है बीआरएस का काम, मैं बहुत संतुष्ट हूं। संभावित रूप से आज एक तूफान के जैसा जा रहा है। 4 लाख अब तक हमारे कमिटियों में लोग आ चुके हैं, 4 लाख के ऊपर। अभी ये 30 दिन का जो काम खत्म हो जाएगा तो कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 लाख की हमारी सेना बनेगी पूरे महाराष्ट्र राज्य में। अब बहुत बड़े बड़े नेता भी हमारे तरफ देखने लगे हैं, शंकरन अभी बता रहे,
मैंने कहा भाई पूरा पुराने नेताओं से मत भरो, कुछ युवा के लिए रखो, किसानों के लिए रखो। फिर पूरे वन भाई बन गए तो पुराने दुकान खुल जाएगा, फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ले कुछ तो रखो, सही बात है ना। तो लिहाजा मैं कहता हूं, नेतृत्व करने वाले कर रहे हैं, 75 साल हो गए, एक बार हम भी ले लेते हैं नेतृत्व। हमारे किसान, हमारे युवा, पढ़े लिखे लोग कई हैं, हमारे युवा लोग हमारे किसानों के घर में ही हैं, उन जवान लोगों को जिता लेते हैं, फिर फर्स्ट क्लास कानून कायदा जो बनना बनेगा और किसानों का जरूर खुशहाली होगी। हम किसी को आलोचना नहीं कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा काम से मतलब है, काम निकालने से मतलब है, जनता को समझाने से मतलब है। किसी को आप महाराष्ट्र में कुछ तो दोस्त बता रहे थे, टीवी खोले तो चर्चा ऐसा हो रहा है, तू कुत्ता है, तू बिल्ली है, एक को दूसरा गाली देना, बस इसके सिवाय कोई बात नहीं। हम वो नहीं करना चाहते, हम उसमें उस लफड़े में जाना ही नहीं चाहते। सिर्फ लोगों को समझाने में, लोगों को पूरी बात बताने में जितनी प्रयास हमको करना चाहिए उतना जरूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, भारत बदलने के लिए जो कदम महाराष्ट्र से पड़ रहे हैं ये मजबूत कदम होंगे और पूरा भारत परिवर्तित होकर रहेगा। मुझे विश्वास है, इसलिए है कि भारत एक ऐसी देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धिमानों का देश है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडिया रिएक्ट्स। ढंग से अगर कहा जाए, ढंग से अगर समझाया जाए, हमारे कॉमन मैन के पास बहुत बड़ा कॉमन सेंस की भंडार है, वो सबसे ज्यादा समझता है। इमरजेंसी के बाद हमने देखा था अपने आंखों से, उस समय के महान नेता इंदिरा गांधी को यूं ही टुकरा दिए थे लोग। उनको टुकराने के बाद जो सरकार आई थी, फिर उनको ज्यादा सताने लगे, फिर इनको ठोकर मार के फिर इंदिरा जी को लाके फिर बिठा दिया। यानी कि भारत परिवर्तन चाहता है, समझाने पर, बात उन तक पहुंचाने पर, ढंग से चलने पर बिल्कुल ही भारत बदलने की तरफ जाता है। अभी भारत बहुत बेजार है, ये आजकल जो हो रहे हैं देश में, इससे काफी बेजार हो चुके हैं, इंतजार में है, परिवर्तन के घड़ी के लिए देख रहे हैं। हम एक नए उमंग से, नए परिवर्तन की दिशा में, एक नई आशा से हम कदम आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विजय हमको प्राप्त होगा, 100%। आज नागपुर में हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ, बीआरएस का। औरंगाबाद में एक बिल्डिंग खरीद लिए हैं, वहां भी खुल रहा है, और पुणे में, मुंबई भी अपने खुद के ऑफिस होंगे, वहां लंगर भी खोलेंगे, जो भी आएगा वहां खाना खाएगा आराम से। तो इस प्रकार का पूर्ण रूप से हम पूरे राज्य में फैल जाएंगे, हमको जरूर विजय प्राप्त होगा, मुझे ये पूरा आशा है। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐतिहासिक जगह है, शिवाजी महाराज का जगह है, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जगह है, ये फुले सावित्री जी का जगह है। यहां कोई चीज की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन